सोचिए एक वेबसाइट है जहां लॉगिन पेज है। आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो और सिस्टम आपको वेरीफाई करके अंदर एक्सेस दे देता है। लेकिन अगर कोई अटैकर बिना क्रेडेंशियल के ही सिस्टम में अंदर घुस जाए तो ये पॉसिबल होता है एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वेल नोन वल्नरेबिलिटी है, लेकिन आज भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काफी कॉमन है और काफी डेंजरस भी है। हाय एवरीवन, माय नेम इज रितिका शर्मा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एसक्यूएल इंजेक्शन को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, बैकएंड में एग्जैक्टली क्या होता है, कितना डैमेज हो सकता है, और अगर आप इसे प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो उसका रोड मैप भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, एसक्यूएल क्या होता है। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। डेटाबेस को आप एक ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज समझ सकते हो जहां यूजर्स का डेटा, पासवर्ड, ट्रांजैक्शन सब स्टोर होता है। जब आप लॉग इन करते हो तो बैकएंड में एक क्वेरी रन होती है जो बेसिकली ये चेक करती है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड यूजर ने दिया है क्या वो डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा से मैच करता है। अगर मैच मिलता है तो एक्सेस भी मिल जाता है, अगर मैच नहीं मिलता तो एक्सेस डिनाई हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब एप्लीकेशन यूजर इनपुट को प्रॉपर्ली वैलिडेट नहीं करती। अब आता है सेगमेंट 2, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करती है। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन में अटैकर इनपुट फील्ड का यूज करके डेटाबेस क्वेरी का लॉजिक चेंज कर देता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नॉर्मल केस में सिस्टम इंटरनली ये सोच रहा होता है कि फाइंड द यूजर जिसका यूजर नेम सारा है और उसका पासवर्ड है 1234। अब ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, दोनों मैच होने चाहिए लॉगिन के लिए। अब अटैकर क्या करता है, वो इनपुट में ऐसा डेटा डालता है जो क्वेरी का लॉजिक ही चेंज कर देता है। वो सिस्टम को फोर्स करता है कि वो ये इवैल्यूएट करे या तो यूजर नेम मैच हो या कंडीशन हमेशा ट्रू हो। और क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, डेटाबेस कंफ्यूज हो जाता है और सब एंट्रीज को वैलिड मान लेता है। इसका मतलब ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया, अटैकर बिना पासवर्ड के लॉगिन कर गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन अटैकर के इनपुट को कोड की तरह ट्रीट करती है, जबकि उससे सिर्फ डेटा ट्रीट करना चाहिए था। और यही एसक्यूएल इंजेक्शन का कोर इशू है। अब अपने पास आता है सेगमेंट 3, इम्पैक्ट कितना सीरियस है। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ लॉगिन बाईपास तक लिमिटेड नहीं है। अगर अटैकर को प्रॉपर कंट्रोल मिल जाए तो वो डेटाबेस का पूरा डेटा रीड कर सकता है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल्स, पासवर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, डेटा एक्सेस कर सकता है, डेटा मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकता है, एडमिन लेवल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। स्केरी, राइट? और कुछ एडवांस केसेस में एप्लीकेशंस के थ्रू सिस्टम लेवल एक्सेस भी उसको मिल सकता है। इसलिए एसक्यूएल इंजेक्शन को हाई सेवरिटी वल्नरेबिलिटी माना जाता है। अब देखो, कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी फील्ड बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, लेकिन बिगनर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग काफी लिमिटेड होती है। और इसी गैप को फिल करने के लिए AWS क्यूबटेक लेकर आया है AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। ये एक पेड प्रोग्राम है, इसमें आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, लाइव मेंटरशिप, रियल वर्ल्ड लैब्स और प्रॉपर करियर गाइडेंस। और अगर आपको सीरियसली साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है और आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, चेकआउट करो बिफोर सीट फुल हो जाए। तो चलो अपन अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास आता है सेगमेंट 4, एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स। देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अटैक अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले देखते हैं इनबाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, सबसे कॉमन टाइप। यहाँ अटैकर और रिस्पॉन्स सेम चैनल में होते हैं। देन आता है एरर बेस्ड, सिस्टम के एरर मैसेजेस से डेटाबेस के स्ट्रक्चर का आइडिया मिलता है। देन आता है यूनियन बेस्ड, अटैकर एक्स्ट्रा डेटा कंबाइन करके दूसरी टेबल का डेटा निकाल लेता है। देन आता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, इसमें आउटपुट डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, तो अटैकर सिस्टम के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है, जिससे पेज लोड टाइम, रिस्पॉन्स चेंज और उस बेसिस पर डेटा इंटरफेयर करता है। देखो, ये स्लो होता है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब आता है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। देखो, ये एक एडवांस सिनेरियो में यूज होता है जब डायरेक्ट रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं होते। इसमें अटैकर डेटा को किसी भी एक्सटर्नल चैनल जैसे DNS रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सट्रैक्ट करता है। फिर अपने पास आता है सेगमेंट 5, जहाँ पे मैं आपको रोड मैप बताऊंगी। देखो, अगर तुम्हें एसक्यूएल इंजेक्शन प्रॉपर्ली सीखना है तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करो।
स्टेप 1 एसक्यूएल बेसिक्स। देखो तुम्हें एसक्यूएल समझना बहुत जरूरी है, क्वेरीज, डेटाबेस, लॉजिक, ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। स्टेप 2 वेब फंडामेंटल्स, HTTP रिक्वेस्ट, पैरामीटर्स और एप्लीकेशन फ्लो को समझो। देन स्टेप 3 मैनुअल टेस्टिंग, डायरेक्ट टूल यूज करने से पहले कॉन्सेप्ट मैनुअली समझो। फिर आता है स्टेप 4 प्रैक्टिस लैब्स। देखो सेफ प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अपने पास आता है स्टेप 5 टूल्स। एसक्यूएल मैप जैसे टूल्स यूज करो ऑटोमेशन के लिए। देन स्टेप 6 में रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। देखो हमेशा मैं बोलती हूँ मेरी वीडियोस में, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। बग बाउंटी प्रोग्राम्स के थ्रू रियल एक्सपीरियंस गेन करो और उसको पब्लिकली शोकेस करो। सेगमेंट 6 में अपने पास आता है प्रिवेंशन। एसक्यूएल इंजेक्शन को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सकता है अगर करेक्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, इनपुट को कोड से अलग ट्रीट किया जाता है। इनपुट वैलिडेशन, यूजर इनपुट को स्ट्रिक्टली वैलिडेट किया जाता है यहाँ पर। फिर आता है लीस्ट प्रिविलेज, डेटाबेस एक्सेस मिनिमल रखा जाता है। फिर अपने पास आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, नोन अटैक पैटर्न्स को पहले ही ब्लॉक कर दो। देखो जो ये सब मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई है, इससे तुम बहुत ही अर्ली स्टेज पे क्या रोक सकते हो, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आज हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को डिटेल में समझा, कैसे काम करता है, क्यों डेंजरस है और कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिटेल में समझना है। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे सिक्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।